चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहं। अपने वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा देव में निरंतर विराजमानता हेतु प्रयासरत जिज्ञासु वृंद, आज का दिन गंगा स्नान का दिन। ये जो गंगा स्नान का दिन है, ये बड़ा ही पुनीत पावन दिन होता है। कार्तिक मास की ये पूर्णिमा बड़ी दिव्य पूर्णिमा होती है। वैसे तो सारी पूर्णिमाओं का ही बड़ा दिव्य हमारे यहाँ महात्मा आता है, लेकिन ये कार्तिक पूर्णिमा जो है ये बड़ी दिव्य है, क्योंकि इस दिन स्नान करने की बात कही जाती है। और गंगा जी में या अन्य जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उनमें आज के दिन करोड़ों लोग, करोड़ों भक्त कह लीजिए, स्नान करने के लिए जाते हैं। और उनके मन में भाव होता है शुद्धिकरण का, कि भगवान जब हम जाकर के श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ गंगा जी में स्नान करेंगे, तो भगवान हमारे पापों का हरण करेंगे। और भगवान हमारे पापों का हरण करके हमें सत्य की ओर लेकर चलेंगे। असत्य से विमुख हम होंगे। हम जड़ता से चैतन्यता की ओर चलेंगे, दुख से आनंद की ओर चलेंगे, विनाशी से अविनाशी की ओर चलेंगे, अनित्य से नित्य की ओर चलेंगे। मेरे मित्रों, ये पवित्रता का पावन पर्व है। आज का दिन पवित्रता के लिए ही बना है, लेकिन मेरा मानना है कि एक पवित्रता तन की है और दूसरी पवित्रता मन की है। गंगा जी में स्नान करके तन पवित्र हो जाता है, और सत्संग गंगा में स्नान करने से मन पवित्र हो जाता है। आप निश्चय ही भाग्यशाली हैं जो आज सत्संग गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ पर बड़े भाव के साथ उपस्थित हुए हैं। ये सत्संग गंगा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति, इन सब का प्रादुर्भाव है। इसमें इस सत्संग गंगा में इन सब का प्रादुर्भाव होकर के हृदय के समस्त कलमशों से छुट्टी मिलकर के चित्त स्थिर हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, और चित्त एकाग्र होकर के उस नित्य तत्व में विराजमान होता है जिसको हम शिव कहते हैं। और ये शिव तत्व में विराजमानता तभी हो सकती है जब हम विवेक प्राप्त करें। सत्संग से विवेक ही प्राप्त होता है, बिनु सत्संग विवेक न हो, और राम कृपा बिन सुलभ न सुलभ। सत्संग विवेक प्रदान करता है।
विवेक किसे कहते हैं? विवेक का मतलब दो चीजें मिली हुई पड़ी हुई हैं, उन दोनों को पृथक पृथक कर देना। संसार में सत और असत मिला हुआ पड़ा है। जब महान पुरुषों की कृपा से सत और असत का विवेक करना हमें आ जाए, क्या सत्य है क्या असत है। क्योंकि अब तक संसार में जिसको हम सत्य समझ रहे थे, जब हम उसका विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण करने के बाद पता चलता है कि जिसको हम सत्य समझ रहे हैं वो तो रहने वाला है ही नहीं, वो तो छूट जाने वाला है। संसार में जितने भी शरीर हैं जिनको हम सत्य मानते चले आए हैं, वो तो सब छूट गए। हमारे देखते देखते हमारे बड़ों के सबके शरीर हमारे सामने यहां से विदा हो गए। शरीर पंचभूतात्मक मिट्टी में विलय को प्राप्त हो गया, और उस शरीर में बैठ करके जो यात्रा कर रहा था, हमें न मालूम वो कहां कौन सी यात्रा पर चला गया। लेकिन हम तो शरीर को सत्य मान रहे थे, लेकिन जब उनकी यात्रा को समाप्त हुए देखा तो पता चला कि ये तो असत्य था। इस संसार के पदार्थों को रोज जाते हुए देख रहे हैं, ये संसार के पदार्थ रोज बदलते हुए देख रहे हैं, लेकिन लगता है कि ये सत्य है। लेकिन विश्लेषण किए जाने पर पाते हैं कि ये सब छलावा है, खेल है, स्वप्न है। सारे पदार्थ स्वप्न की भांति आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। जिस प्रकार से स्वप्न के पदार्थ जागने पर रहते नहीं है, उसी प्रकार से मेरे मित्रों अपने स्वरूप का बोध होना, यानी अपने आप को जानना, यानी कि जागना यही है। इसके जागने पर ही कोई भी पदार्थ शेष नहीं रह जाता है। जो है सो शेष रह जाता है। जो मिथ्या भाव है वो हट जाता है। मिथ्या को हटाना और सत्य को शेष रख देना, यही विवेक कहलाता है। मिथ्या क्या है? मिथ्या की परिभाषा करते हुए हमारे शास्त्रकारों ने बार बार कहा है, कहते हैं जो क्षण भर भी ठहरे नहीं, क्षण भर भी एक जैसा रहे नहीं, हर क्षण परिवर्तित होता दिखाई दे और एक दिन विनिष्ट हो जाए, सो मिथ्या। और कहने सत्य क्या है? कहते जो अपरिवर्तनशील है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं, जो सदा एक रस रहता है। अब शरीर को जब हम देखते हैं तो शरीर तो नित्य ही परिवर्तनशील है। यह शरीर तो रोज ही बदल जाता है। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इस देही की अवस्थाएं कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापा, सभी के शरीरों को यही प्राप्त होता है। ये सब बदलने वाला है, ये सब परिवर्तन होने वाला है, और एक दिन शरीर दिखाई नहीं देते। हमारे बड़ों के शरीर कहाँ चले गए? किसी भी प्रकार से ढूंढने पर वो मिलते नहीं है। वो जीवात्मा भी कहाँ चला गया? कहीं भी ढूंढने पर मिलता नहीं है, और अगर यदि मिल भी जाए तो हम पहचानते नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवात्मा इस शरीर का परित्याग करके चाहे अपने घर में ही क्यों ना आ जाए, अगर अपने घर में भी आ गया तो हम ये पहचानते नहीं है कि ये जीवात्मा इस शरीर में पहले रहकर गया, इस घर में रह करके, हमारे संग में रह करके गया है। पहले हमारे से बड़े नाते में रह करके गया है, और अब हमारे से छोटे नाते में बन करके आ गया है। यही तो है। अब छोटे नाते में हम पहचानते नहीं। पहले वो हमारा माता था, पिता था, दादा दादी, नाना नानी इत्यादि था, और अब बेटा बन के आ गया, बेटी बन करके आ गया, पोता बन करके आ गया, पोती बन करके आ गया। रूपांतरण हो गया, परिवर्तन हो गया जीवात्मा का, शरीर का। तो शरीर तो कभी वही बाप बन जाता है, कभी वही बेटा बन जाता है, कभी दादा बन जाता है, कभी पोता बन जाता है। उपाधियां बदल गई। जो बदल रहा है सो सत्य कैसे हुआ? लेकिन आपका जो आत्मा है वो कभी बदलता नहीं है। आत्मा ने आपकी कुमार अवस्था को भी चैतन्यता दी है, अस्तित्व दिया है। आत्मा ने आपकी जवानी को भी अस्तित्व दिया है, आपके बुढ़ापे को भी अस्तित्व दे रहा है, और इनमें जो चैतन्यता सदा मिल रही है वो आपकी आत्मा की है। तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा
सत्य है। आत्मा नित्य है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। लेकिन इसका बोध कब होता है? कहते जब ध्यान करते हैं। हमारे यहां जो ध्यान करने की प्रक्रिया कही गई ना, अनेकानेक प्रकार से ध्यान किया जाता है। एक तो ध्यान क्या करना है, हाथ में माला लेकर बैठ गए और बस वो माला घूमती रहे, जो मंत्र का जाप होता रहे, तो वो भी ध्यान की प्रक्रिया में ही आ जाता है। एक ध्यान यह कि भगवान के किसी स्वरूप का चिंतन करें और भगवान के उस स्वरूप का चिंतन करते हुए उसकी लीलाओं में, उसकी महिमा में, उसके उस रूप में तन्मयता बनाए, एक रूपता बनाए, ये भी ध्यान होता है। लेकिन वेदांत में ध्यान किसे कहा गया है? कहते हैं सदा इस बात का ध्यान रखो कि मैं ब्रह्म हूं, ये शरीर मिथ्या है, ये सदा ध्यान रखो। ये शरीर परिवर्तनशील है, ये सदा ध्यान रखो। वेदांत इसी बात को कहता है, इसी का नाम सच्चा ध्यान है कि आप अपनी वास्तविकता को ध्यान में रखें कि आपकी वास्तविकता क्या है। अगर इसको आपने ध्यान में रख लिया तो कभी संसार में बंधेंगे नहीं, कभी संसार में चिपकेंगे नहीं। ये बंधना और चिपकना यही दुख का कारण है। अगर इस दुख की निवृत्ति करना चाहते हो तो मेरे मित्रों ध्यान रखो कि मैं ब्रह्म हूं। और ये कब ध्यान रख सकते हो? जब मनीषियों की शरण में जाकर के शास्त्र के तात्पर्य को समझा है। क्योंकि मनीषी शास्त्र के तात्पर्य को समझा देते हैं और शास्त्र का एक ही तात्पर्य है कि तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। तेरा स्वरूप शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तू अपनी वास्तविकता को पहचान। मनो बुद्धि अहंकारस्य चित्तानि नाम न च घ्राण नेत्रे न च श्रोत्र जिह्वे न च व्योम वायु न च व्योम भूमिर्न तेजोर्वायु चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तू ज्ञानेन्द्रिय नहीं है, तू कर्मेंद्रिय नहीं है, तू आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी नहीं है, तू ये पंचभूत और इनसे बना संसार नहीं है। ये मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब तेरे इंस्ट्रूमेंट हैं और सारे विनाशी हैं। इनमें से कोई भी अविनाशी नहीं है, कोई भी नित्य नहीं है, कोई सदा रहने वाला नहीं है। सब परिवर्तनशील है और इन सब में जो अपरिवर्तनशील है वो तेरा अपना आत्मा है। उस आत्मा का शोधन कीजिए, उस आत्मा को निकालिए, क्योंकि दोनों गुत्थम गुत्था हो रहे हैं आपस में, जड़ भी और चेतन भी, और दोनों बिल्कुल जुड़ गए हैं। दोनों का भेद दिखाई नहीं देता। इसका विवेक प्राप्त करना है, उस भेद को देखना है, निकालना है उस भेद को, और भेद को समझ करके फिर उसमें से इस मिथ्या को निकाल देना है। जब आप मिथ्या को निकाल देंगे तो एकमात्र सत्य तत्व आत्मा शेष रह जाएगा। आत्मा के अलावा और कुछ शेष नहीं रहेगा। स्वयं आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा जो कि ब्रह्म है। इसलिए निरंतर भगवत महिमाओं में डूबने की आवश्यकता है, भगवत तत्व को समझने की आवश्यकता है। ये जो ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है, जो महान पुरुषों के पास जाया जाता है, उसके पीछे प्रयोजन यही होता है। ये वनों में जाकर के तप हुआ करता है, उसके पीछे भी यही होता है। तप का मतलब क्या है कि तपाएं शरीर को। तपाएं का मतलब इनके अंदर सहनशीलता उत्पन्न करें। इनकी जो भोगात्मक वृत्ति है, उस भोगात्मक वृत्ति को परिवर्तित करके योगात्मक बनाए। इसी का नाम तप है। इस तप को करना है, और वो घर में रह के करें या बाहर रह के करें, जंगल में जाके करें या पहाड़ पे बैठ के करें, कहीं बैठ के करो। जब आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी प्रतिकूल रूप में आए या अनुकूल रूप में आए,
जब भी ये पंचभूत हमारे पास अनुकूल या प्रतिकूल रूप में आते हैं तो उस समय हमारी स्थिति समता की स्थिति होनी चाहिए। हम उससे सुख और दुख को प्राप्त न करें, हम केवल उसके साक्षी बन करके, उसके दृष्टा बन करके उसको देखें। इसको कहते हैं ध्यान। अगर यदि उस अवस्था में आपने सुख और दुख को आते हुए देख लिया, अनुकूलता प्रतिकूलता को आते हुए देख लिया और फिर जाते हुए देख लिया, तो आप उससे असंग हो जाएंगे, आप उससे चिपकेंगे नहीं। और जब चिपकेंगे नहीं तो वह असंगता आपको परमात्मा में विराजमान कर देती है। तो मेरे मित्रों, बदलिए अपने को और बदल करके उस आनंद की अनुभूति कीजिए। विभिन्न दृष्टांत जो दिए जाते हैं, इन दृष्टांतों के माध्यम से उस तत्व को ही समझाया जाता, उस तत्व की महिमा को बताया जाता है। वह तत्व सगुण साकार रूप में और निर्गुण निराकार रूप में दोनों में विराजमान है। सगुण साकार रूप में ईश्वरीय स्वरूप में विराजमान है और निर्गुण निराकार रूप में वो शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा है। दोनों प्रकार से विराजमान है। लेकिन जब तक शरीर है तब तक सगुणता है, साकारता है। और जब सगुणता और साकारता है तो इस सगुणता और साकारता को मिथ्यात्व रूप से अनुभूत करना है उस निर्गुणत्व और निराकारत्व के द्वारा। दोनों को पृथक पृथक करना है। और वो विधि बताने वाला सगुण साकार स्वरूप धारण करके जो हमारे बीच में आता है वो ईश्वर ही है, वो कोई दूसरा नहीं है। ईश्वर ही आकर के हमें सब विद्या बताता है। ईश्वर विभिन्न प्रकार की लीलाओं के माध्यम से इशारे इशारे में हमें समझा देता है कि तेरी वास्तविकता क्या है। भगवान तो इशारे करते हैं, तो उन इशारों को समझना है। और उन इशारों को समझने के लिए हमें बार बार शास्त्र की और संतों की शरण में जाना होता है। ये शास्त्र जिसको महाशिव पुराण कहा जाता है, इसमें भगवान सदाशिव की अनेक महिमा है। भगवान सदाशिव इसके प्रत्येक अक्षर में विराजमान है, उनकी महिमा विराजमान है। तो कुछ महिमाएं सगुण साकार की हैं और उन सगुण साकार महिमाओं की जो हम चर्चा कर रहे थे, तो एक चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी और वो जो चर्चा थी वो पांडवों के वनवास को लेकर थी। कहते हैं कि पांडवों का जब ये वनवास काल चल रहा था द्यूत में हारने के बाद, तो उसी समय में कहते हैं कि एक बार ये अर्जुन वहां वन में कहते हैं बड़ा भारी तप कर रहा था। अर्जुन ने तप प्रारंभ किया था और वो मुनियों के समान वन में रहता है, गृहस्थी है, लेकिन मुनियों के समान एक पैर के तलवे पर स्थित होकर के उसका तप अब शरीर से भी सहनशीलता की बात है। कहते हैं कि एक पैर के तलवे से स्थित होकर के अपनी दृष्टि को कहां लगा रहा है? कहते हैं सूर्य नारायण में लगा रहा है। वो सूर्य नारायण जिसकी तरफ देखते हुए भी आंखें बंद हो जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब सूर्य की साधना की जाती है ना, सूर्य का ध्यान किया जाता है, वो सूर्य जो आप देखें तो आंखें चुंधी आ जाती है, सूर्य को देख नहीं पाते। लेकिन आधा मिनट सूर्य की तरफ स्थिर कर लो नजर को, केवल आधा मिनट, आप देखेंगे कि कुछ ही क्षणों के बाद, यह अनुभव की बात बता रहा हूं आपको, करके देखना। कोई मुझे पता नहीं किसी ने किया नहीं किया, लेकिन मैं आपको बताता हूं। लगभग आधा मिनट तक तो आपको शायद ऐसा लगे कि यह सूर्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी इतनी तीव्र रोशनी है, प्रकाश है, किरणें हैं जो आपको सूर्य के दर्शन करने नहीं देती। लेकिन आधा मिनट आप जरा सूर्य की तरफ एकदम देखो जरा, और जैसे सूर्य को देखोगे ना, तब आपको दिखाई देगा जैसा चंद्रमा है ऐसा ही सूर्य हो जाएगा। और फिर चाहे 1 घंटे तक देखते रहना सूर्य को, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सूर्य की ओर भी दृष्टि आप कर सकते हैं। और उसमें सूर्य है कैसा दिखाई देता? चंद्रमा की तरह चमकीला नहीं दिखा देता था,
नहीं, आग का गोला भी नहीं दिखाई देता, वो हल्का नीले से रंग का आपको दिखाई देगा, गोल गोल। उस समय देखना, आप करके देखो। सूर्य जो आग का गोला है वो उस रूप में नहीं देगा, आपको शीतल दिखाई देगा। उसकी किरणें फिर आपको व्यथित नहीं करेंगी, उसकी किरणें फिर आपको जलाएंगी नहीं। कल को सुबह सूर्य निकलेगा ना जब, तो देखना एक बार, बारी दोपहरी में देखना। हमने तो सब करके देख रखा है। तो और जो सूर्य की उपासना करने वाले लोग होते हैं वो ऐसे ही सूर्य में संयम करते हैं, और सूर्य में संयम करके सूर्य नारायण की उपासना करते करते वो सूर्य को प्राप्त हो जाते हैं। ये आपको एक विधि बताई है। तो कहते हैं कि अर्जुन उन्हीं सूर्य नारायण की और दृष्टि करके और वो विधि पूर्वक, जो हमारी शास्त्र की मुख्य बात क्या है यहाँ पर, शास्त्र विधि। कहते शास्त्र की विधि के अनुसार भगवान सदाशिव के मंत्र का जाप कर रहा था। पंचाक्षरी मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये जो मंत्र है भगवान सदाशिव का, ये बड़ा दिव्य मंत्र है। कहते हैं प्रीति पूर्वक वो इस मंत्र का जाप कर रहा था, और चूंकि सूर्य की ओर देख रहा था तो प्रभाव क्या हुआ। कहते उस तप का प्रभाव क्या हुआ कि उससे उसका शरीर बड़ा तेजस्वी हो गया। सूर्य की उपासना करने से बहुत तेजस्वी हो जाते हैं भक्त। मैं आपको बताऊं, जिनको प्रसिद्धि पानी है ना संसार में, वो सूर्य की उपासना कर लो। अब देखना, जिसके हाथ में सूर्य रेखा, हमारे हाथ में रेखाएं होती है, मुख्य रूप से जो चारों उंगलियां हैं इनके नीचे 4 पर्वत बोले जाते हैं। जैसे ये जो हमारी पहली उंगली है, इसके नीचे का पर्वत कौन सा कहलाता है, बृहस्पति पर्वत। ये बृहस्पति विद्या का पर्वत है। इसके बाद जो मध्यमा है उसके नीचे का जो पर्वत कहलाता है वो शनि पर्वत कहलाता है, जहां से भाग्य का निर्धारण होता है। जिस और तीसरे नंबर पर ये जो इस उंगली के नीचे का तीसरे नंबर की ये जो पर्वत होता है, इसको कहते हैं सूर्य पर्वत। और अगर यदि किसी का सूर्य पर्वत प्रबल है और नीचे से निकल करके सूर्य पर्वत पर रेखा आ रही है, तो समझ लेना वो बड़ा तेजस्वी है, संसार में उसका बड़ा प्रभाव है, संसार उसका सम्मान करता है। ये सूर्य रेखा का चमत्कार है। और ये चौथे नंबर पर ये होता है बुद्ध पर्वत। इस बुद्ध पर्वत का संबंध बुद्धि से भी होता है और स्वास्थ्य से भी होता है। और आपको एक चीज बताऊं, नीचे से अगर यदि रेखाएं निकले, एक शनि पर्वत पर जाए, एक सूर्य पर्वत पर जाए और एक बुद्ध पर्वत पर, यहां से निकल करके 3 रेखाएं, ठीक है ना, निकले, एक शनि पर्वत पर, एक सूर्य पर्वत पर, एक बुद्ध पर्वत पर। जिसके हाथ में ये तीनों रेखाएं होती है वो संसार में बड़ा प्रेम प्राप्त करता है, बड़ा सम्मान प्राप्त करता है। और उसका सम्मान राजनीतिक सम्मान नहीं होता। राजनीतिक सम्मान तो क्या होता है, मुंह देखा होता है। उसका जो सम्मान होता है वो दिल से होता है। उसकी जो भावनाएं होती हैं वो बिल्कुल निश्चल होती है। ये आपको पहचान बता रहा हूं ऐसे व्यक्ति की। उसके अंदर छल नहीं होता, वो धर्म के पथ पर चलता है, वो दूसरे के कल्याण की बात को देखता है, उसे दूसरे के कल्याण के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। ये उस व्यक्ति की विशेष बात होती है। ये त्रिपदा रेखाएं, इन रेखाओं को त्रिपदा बोलते हैं। एक पद शनि की ओर, एक सूर्य की ओर और एक बुध की ओर, और इसका प्रभाव उसके जीवन में प्रत्यक्ष दिखाई देता है। तो जो सूर्य नारायण की उपासना करते हैं वो तेजस्वी हो जाते हैं, उनका आभा मंडल दिव्य हो जाता है, उनकी बात की कीमत होती है, उनके मुख से जो भी वचन निकल जाता है वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है। ये मुख्य बात होती है इन तीनों रेखाओं की विशेषता है। तो खैर
अब अर्जुन का जो सूर्य नारायण का तप कर रहा था, उस तप का प्रभाव क्या हुआ कि अर्जुन बड़ा तेजस्वी हो गया। आपकी घटना आती है, जो भगवान की सभा थी द्वारिका में, द्वारिका में पता है ना, भगवान द्वारिकाधीश जब सभा में विराजमान होते, कौन सी सभा बोली जाती थी? सुधर्मा। सुधर्मा सभा थी भगवान की। धर्म तो ही सुधर्मा, बड़ा सुंदर। तो कहते हैं कि वहां एक बार की बात है, एक महानुभाव आ गए और वो महानुभाव ऐसे आए कि सारे दरबारी खड़े हो करके प्रणाम करने लगे, हाथ जोड़ने लगे। क्यों जोड़ने लगे? क्यों वो हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? कहते हैं वो अमित तेजस्वी है। सबको ऐसा लगा कि आज शायद भगवान सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करने के लिए सभा में आए हैं। सबको ऐसा लगने लगा, और जब सबको ऐसा लगा तो सब उठ उठ करके प्रणाम करने लगे। इसके पीछे क्या है? वो जो आया, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सब दरबारी उठ उठ करके उसे प्रणाम कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे भाई क्यों प्रणाम कर रहे हो, क्यों अपने गद्दियों से उठ गए हो? कहने लगे, जी भगवान सूर्य नारायण आए हैं, ऐसा लग रहा है। कहने लगे, रे सूर्य नारायण नहीं है। फिर कहने लगे, ये तो सत्राजीत यादव है। कहने सत्राजीत यादव है, हमारा साथी। कहने हाँ। तो फिर ये ऐसा दैदीप्यमान क्यों हो रहा? कहते इसके पीछे कारण है सूर्य देव की उपासना। कहते सूर्य नारायण की उपासना करने के कारण से इसको एक मणि मिल गई है, सूर्यकांत मणि कह लीजिए। उसका नाम था स्यमंतक मणि। कहते उस मणि को धारण करके आ रहा है, उस मणि के प्रकाश में आपको ऐसा लग रहा है कि सूर्य नारायण है, तो ये भ्रांति हो जाती है। तो सूर्य की उपासना का इतना फल होता है। सूर्य की उपासना अमित तेजस्वी बना देती है। जिस प्रकार से सत्राजीत साक्षात सूर्य ही लगने लगे, ऐसे ही अर्जुन जब इस दिव्य सूर्य नारायण की तप से, उसके प्रभाव से ऐसा दिव्य स्वरूप धारण किया कि उसके अंदर से लगने लगा कि सूर्य ही दूसरा निकल गया। ऐसा उसका प्रकाश हुआ। तो भगवान सदाशिव की वो उपासना कर रहा है और सूर्य नारायण को सन्मुख रखकर कर रहा है, तो दोनों का तेज उसके अंदर आता चला गया। और जब इस प्रकार की स्थिति उसकी हुई तो कहते हैं कि देवगणों को तो सिंहासन में डोलने लगता है एकदम। ये सब बार बार आती है तो घटना। तो खैर देवगण दौड़े दौड़े भगवान सदाशिव के पास पहुंचे, और भगवान सदाशिव के पास दौड़ करके वो जाकर के कहने लगे, प्रभु आपका एक भक्त आपकी लिए तपस्या कर रहा है, आप जाइए उसके पास, उसके ऊपर कृपा कीजिए, उसको प्रसन्न कीजिए प्रभु। तो जब कहा तो भगवान कहने लगे, कोई बात नहीं, ये आप जो कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, आप चिंता न करें, अपने अपने स्थान को जाओ और मैं शीघ्र उसके पास जाऊंगा, तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए। अब देवता निश्चिंत होकर के चले गए भगवान सदाशिव के पास से लौट करके अपने अपने स्थान को। तो कहते जब वो तप कर रहा था ना, तो उसी समय की बात है, अब दुर्योधन को लगने लगा कि इनका समय तो निकट आ रहा है। अगर 13 वर्ष पूरे हो गए तो 13 वर्ष पूरे होने पर तो फिर इनका साम्राज्य इनको लौटाना पड़ेगा, जो धरोहर थी वो लौटानी पड़ेगी। और धरोहर लौटाना नहीं चाहता अंधा, वो तो अंधा है ना, और बेटा उससे ज्यादा अंधा है। बाप तो आंखों से अंधा था, वो तो सारे का सारा दिल से अंधा है। तो वो तो हर समय कुछ ना कुछ ऐसा प्रयास करता रहता कि किसी तरीके से इन पांडवों की छुट्टी हो जाए। तो कहते हैं इसी दौरान की बात है, दुर्योधन की मित्रता हो गई। किसके साथ? कहने एक मूक नाम का दैत्य था। ये मूक नाम का जो दैत्य था बड़ा शक्तिशाली था,
ये कह लीजिए, बड़ी शक्तियों से संयुक्त था। मूक नाम का दैत्य। तो जो मूक नाम का दैत्य था, उसने, दुर्योधन ने उसको प्रेरित किया, भैया तुम मेरे साथी हो और मेरी जरा मदद कर दीजिए। क्या करनी है? कहने लगे वो तप कर रहा है। उसे पता चल गया कि तप कर रहा है, और शंकर भगवान अगर प्रसन्न हो गए और शंकर भगवान ने कोई अस्त्र उसको दे दिया, फिर तो तुम्हारी खैर नहीं। हाँ, उसका तो भाव ये था। तो मूक दैत्य को भेजा, और ये जो मूक दैत्य था, इसने एक सूकर का रूप धारण किया, और ये सूकर का रूप धारण करके उधर जाकर के उत्पात मचाने लगा। जहां अर्जुन तप कर रहा था, उत्पात मचाने लगा। और वहां कभी इधर से कुछ तोड़, उधर से तोड़ फोड़ मचाता हुआ, जब इस तरह से बड़ा भयंकर शब्द करने लगा, गर्जन करने लगा। और जब भयंकर गर्जन वो कर रहा था, तो अर्जुन ने देखा कि सामने से कोई असुर आ रहा है, सूकर बड़ी गर्जना कर रहा है। तो अर्जुन विचार करने लगा, कहने लगे, भाई कोयम वाकुत आयाति क्रूर कर्मा यदृश्यति। ये जो सामने दिख रहा है, ये तो क्रूर कर्मा दिख रहा है, लेकिन वन में इसका क्या काम? यहां तपस्वियों की भूमि में इसका क्या काम? ऐसा लगता है ये जो है मेरा ही कुछ गड़बड़ करने के लिए आया है, मेरा अनिष्ट करने के लिए आया है। मेरे मन में ये ऐसी विचारधारा बन रही है कि ये हो ना हो, कोई ना कोई शत्रु है, कोई दैत्य है, और ये हो सकता है किसी युद्ध में परास्त हो गया हो और भाग गया हो, तो उसका बदला लेने के लिए मेरे से पास आया हो। तो अनेक प्रकार के विचार अर्जुन के मन में आ रहे हैं। और जब ऐसे विचार आ रहे थे, तो ऐसे विचार के आने पर कहने लगे, अब इसको मारना चाहिए। लेकिन फिर कहने लगे, नहीं, सीधे सीधे ऐसे नहीं मारना चाहिए। कहने लगे, पहले इसका निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि महान पुरुषों ने कहा है कि बिना विचारे कुछ नहीं करना चाहिए। अभी कुछ पता थोड़ा है ना, भाई तो सूकर की होनी में कोई जरूरी थोड़ा है देखते ही हो। अभी जरा सा पहले इसका परीक्षण करो। परीक्षण कैसे करें? कहते शास्त्र की ओर जाओ। शास्त्र ने कहा है, जो शास्त्र कहता है उस बात को मान लो। अब शास्त्र क्या कहता है, कैसे पहचान की जाती है अपनी ओर आने वाले व्यक्ति की, तो यहां पर कुछ बातें बताई गई, बहुत सुंदर बात है, और पहचान हो जाती है। कहते क्या? आचार है कुलमाख्याति वपुराख्याति भोजनम वचनम श्रुतमाख्याति स्नेहमाख्याति लोचनम एकारेण तथागत्यः चेष्टा भाषितैरभिः नेत्रवक्त्र विकाराभ्यां ज्ञायते अंतर्निहितं मनः उज्ज्वलं सरसमचैव वक्रमारक्तकं तथा नेत्रं चतुर्विधं प्रोक्तं तस्य भावं पृथग्बुधा उज्ज्वलं मित्रसंयोगे सरसं पुत्रदर्शनैः वक्रं च कामिनी योगे आरक्तिः शत्रुदर्शनैः। कहते हैं सदाचरण किसी का दिखाई देता है तो उससे पता चल जाता है कि कौन से कुल का है। व्यक्ति का आचरण बता देता है उसके कुल के बारे में। कहले व्यक्ति का जो शरीर दिखाई देता है, शरीर के देखने से पता चल जाता है कि भोजन कैसा खाता है। जब वो बोलता है तो उसकी वाणी से जो शब्द निकलते हैं तो पता चल जाता है कि ये कौन से शास्त्रों का अध्ययन करने वाला है। सदाचारी व्यक्ति की बात बता रहे हैं। शरीर को देखने से सदाचारी के भोजन का पता चल जाता है कि कैसी सात्विक प्रकृति का भोजन ये करता है। उसके वाणी से जो शब्द निकल रहे हैं उनके द्वारा मालूम हो जाता है कि ये शास्त्रज्ञ है। और उसके स्नेह
का पता कैसे चलता है? कहते हैं नेत्र के द्वारा पता चल जाता है सदाचारी व्यक्ति का। तो कहते हैं आकार, गति, चेष्टा, संभाषण और नेत्र। और नेत्र के साथ साथ फिर छठा एक और कहा गया मुख के विकार, क्योंकि मुख भी व्यक्ति का फिर वैसे ही बनने लगता है जैसा भाव होता है। कहते हैं इन सब को देख करके 6 चीज देखनी है। उसके आकार को देखिए, उसकी गति चलने के ढंग को देखिए, उसकी चेष्टाओं को देखिए, उसके बोलने के ढंग को देखिए, उसकी आंखों को देखिए और उसके मुख को देखिए। कहते हैं इन 6 चीजों को देखने से पता चल जाएगा कि इसका भाव क्या है। तो जो नेत्र के द्वारा भाव होते हैं, कहते हैं उज्जवल भाव भी होते हैं, सरस भी होते हैं और टेढ़े भी होते हैं, और आंखें लाल भी हो जाती हैं। कहते हैं 4 प्रकार की चेष्टा देख करके पंडितों ने उनके बारे में पृथक पृथक निर्णय दिए हैं। कहते कैसे निर्णय? कहते अगर सामने से कोई अपना अच्छा मित्र आ जाए, पहचान बताए, कोई मित्र आ जाए तो मित्र को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, तो उसके नेत्र कहते हैं बिल्कुल उज्जवल हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं मित्र को देख करके। सुदामा को जैसे भगवान ने देखा, नेत्र उज्जवल हो गए, ये पहचान है। उसके बाद कहा कि अगर यदि किसी का बच्चा विदेश गया हुआ हो, प्रदेश में गया हो, और वो प्रदेश से लौट करके आए, तो कहते माता पिता के नेत्र बड़े सरस हो जाते हैं, से रस। आंखों में जब प्रथम मिलन होता है तो आंसू आ जाते हैं, इनको कहते हैं सरस नेत्र। गुरु जब अपने शिष्य को बहुत दिनों बाद देखता है तो उसके नेत्र सरस हो जाते हैं, या शिष्य जब अपने गुरुदेव को लंबे समय अंतराल के बाद देखता है तो उसके नेत्र सरस हो जाते हैं। तो 2 बातें तो ये हुई। तीसरे कहते हैं स्त्री को देखे तो कहते हैं नेत्र वक्राकार हो जाते हैं, सीधे नहीं होते, वक्राकार हो जाते, तिरछे हो जाते। और चौथे कहा कि अगर शत्रु दिखाई दे जाए तो कहने लाल हो जाते हैं। तो पहचान बताई, शास्त्र यहां पर पहचान बता रहा है। और पहचान एकदम इस श्लोक को याद किया, और इस श्लोक को याद करने के बाद कहते हैं इसको देखकर तो कहते हैं मेरी सारी की सारी इंद्रियां कलुषित होती जा रही, ये निश्चय ही मेरा शत्रु है, इसकी आंखें लाल हैं, आंखें लाल है, इसलिए इससे सिद्ध होता है कि ये मुझे मारने के लिए आ रहा है, मुझे मारना चाहता है। तो इसलिए कहते हैं जब ये मारने के लिए आ रहा है तो तुरंत अर्जुन कहते हैं गुरुदेव ने कहा था ऐसी स्थिति में विचार नहीं करना चाहिए, शत्रु आक्रमण करने आ रहा है, तो तुरंत बराबर में धनुष बाण रखा हुआ था, तुरंत धनुष पर बाण चढ़ा दिया अर्जुन ने। अब धनुष पर जो बाण चढ़ाया तो तुरंत उस सूकर को लक्ष्य किया, और जब सूकर को लक्ष्य किया और बाण को कान तक तान करके छोड़ देता है, और जैसे ही बाण को छोड़ता है तो छोड़ते ही बाण जाकर के सूकर को लगता है। अब बाण जैसे ही सूकर को लगा, अब उसके बाद सूकर वहीं पर अपने प्राण छोड़ देता है। लेकिन यहां पर अब घटना घट जाती है, और जो घटना घटी है वो बड़ी दिव्य है, और इस दिव्य घटना की चर्चा अब मैं आपके सामने कल करूंगा। आज तो मुझे यहीं पर विश्राम दीजिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।